आज आम पढ़ा सदाचार शौचाचार स्नान भस्म धारण संध्या बंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्याय उपाय धन उपार्जन एवं अग्निहोत्रादिर विधि एवं महिमा ए विषय आज आम पढ़ा। ये अध्याय 13 अध्याय आम पढ़ा। आज 12 अध्याय पर्यंत आम पढ़ी सारे। तेज चलतु आग को पढ़ा। ऋषि मैंने कहले सुत महाभाग आपण आमको आम सदाचार विषय कहतु जद्वारा विद्वान पुरुष पुण्य लोक उपरे आधिपत्य लाभ करे स्वर्ग प्रदायक धर्ममय आचार और नरक जंत्रणा प्रदायक अधर्ममय आचार विषय वर्णना करते। ऋषि सुत महाभाग को कौन कहते विद्वान पुरुष माने केमिति पुण्य लोक निजर आधिपत्य विस्तार करती तारी उपरे आम शुणा आग्रही अच्छु से आमको किसी कहतु। आउ नरकर जंत्रणा केमिति मिले अधर्ममय आचार कौन थाए से सब आम आगे वर्णना करंतु। सुत कहले सदाचार पालन करुवा विद्वान ब्राह्मण ही प्रकृत ब्राह्मण नाम करिवार अधिकारी अर्थात ब्राह्मण क्या कहुए ये कहुच्छी सदाचार पालन करुवा विद्वान ब्राह्मण ही प्रकृत ब्राह्मण। तेणु ये जी सदाचार करे उत्तम आचरण करे सी होचंदी प्रकृत ब्राह्मण आ ब्राह्मण नामधारी ब्राह्मण धारण कर ब्राह्मण नाम धारण कर मुख्य अधिकारी जे केवल वेदोक्त आचार पालन करिथाए और वेद अभ्यास करिथाए सेपरि ब्राह्मणଙ୍କର विप्र संज्ञा हुए। ताहले वेदोक्त वेद रे दिया जाइथिबा भली आचार जे पालन करिथाए वेद अभ्यास जे करिथाए तांको कहंती विप्र सेपरि ब्राह्मण को विप्र कहा जाय। सदाचार वेदाचार और विद्या एथि मध्यरु कोनोसी गोटिए गुण रे युक्त होइथले तांको द्विज कहंती। ताले केते कथा आम जानूचे ब्राह्मण क्या कहुए विप्र क्या कहुए और द्विज क्या कहुए। आम जानी ब्राह्मण को विप्र भी कहुए आउ द्विज भी कहुए किंतु एठी तीन भाग में विभक्त करदेले एठी कौन कहुची विप्र क्या कहुए जे केवल वेदोक्त आचार पालन करें वेद जो मैंने जहाँ भी दि जाए आचार सेमिति जे पालन करें वेद अभ्यास जहाँ जे कहुए विप्र। आउ जी सदाचार वेदाचार विद्या एथि मध्यरु गोटिए गोटिए गुण रे युक्त होइथांती सेमानकु कहती द्विज। जहाँ ठारे स्वल्प मात्रा आचार पालन परिलक्षित हुए से वेदाध्ययन खूब कम करते एवं जी राजांकर सेवक सी होचंती पुरोहित बा क्षत्रिय ब्राह्मण बोली कहुए। एठी पुरोहित किबा मंत्री ए सब जिंस काहा को कहुए क्षत्रिय ब्राह्मण काहा कहुए जहाँ ठारे स्वल्प मात्रा आचार पालन परिलक्षित हुए जी स्वल्प मात्रा निजर आचार व्यवहार पालन करे वेदाध्ययन खूब कम करथाए तांकु कहुए क्षत्रिय ब्राह्मण आ जहाँ कहुए पुरोहित। जो ब्राह्मण कृषि और वाणिज्य करे एवं किछि किछि ब्राह्मणोचित आचार भी पालन करे से होचंती वैश्य ब्राह्मण। एटी वैश्य ब्राह्मण क्या कहुए जे कृषि और वाणिज्य दुईटी जाक काम करे सहित जे ब्राह्मण सहित आचार करे ब्राह्मण मानकर आचार व्यवहार जे पालन करे वैश्य ब्राह्मण। जो ब्राह्मण निजे जमी हल करे कहुए शूद्र ब्राह्मण निज जमी जे निजे हल करे कहुए शूद्र ब्राह्मण। जे अन्यर दोषदर्शी और परद्रोही कहुए चंडाल द्विज। चंडाल द्विजटी क्या कहुए अन्यर दोषदर्शी जी अन्यर दोष देखे परद्रोही हुए कहुए चंडाल द्विज। एहीपरि क्षत्रिय मानक मध्यरे भी जे पृथ्वी पालन करे से राजा अटे अन्य माने राजत्वहीन क्षत्रिय बोली धरा जाती। तेणु एठी कौन कहूची जे क्षत्रिय मानक मध्यरे पृथ्वी पालन करे से राजा अटे। पृथ्वी पालन करे तो समस्त को जे पालन करे क्षत्रिय मानक भीतर जे समस्त को पालन करते तांको कहती राजा अन्य माने राजत्वहीन क्षत्रिय बोली धरा जाती। वैश्य मानक मध्यरे भी धान्यादि वस्तुर क्रय विक्रय जे करती ताकू कहुए वैश्य पदवाच्य। धान्य अर्थात धान इत्यादि जो मैंने वस्तुर क्रय विक्रय करती कहुए वैश्य पदवाच्य आ अन्य मानक कहुए बणिक। जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवार रत रुहे सी होती शूद्र से कहुए शूद्र से शूद्र पदवाच्य।
ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ହଳ କରେ ତାକୁ ବୃଷଳ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସେବା ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କଷଣ ଛଡା ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଶୂଦ୍ର ଦସ୍ୟୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯିଏ ସେବା ଛାଡେ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଛଡା ହୁଏ ଆଉ କଷଣ ଛଡା ହୁଏ, ସେ ହୁଏ ଯିଏ ବୃତ୍ତି କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ଏସବୁ ବୃତ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଛାଡନ୍ତି ତାକୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? କାମ ଯୋଉଟା ଖରାପ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦସ୍ୟୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବଗଣକୁ, ଧର୍ମକୁ, ଅର୍ଥକୁ ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିବା କ୍ଲେଶକୁ ଏବଂ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିପ୍ର, ଦ୍ୱିଜ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶୂଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଦ୍ୱିଜ, ଆଉ ବଣିକ, ବୈଶ୍ୟ, ବୃଷଳ, ଏସବୁ ଯାହାବି ମୁଁ ଏଠି କହିଲି, ଯେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଦେବଗଣକୁ, ଧର୍ମକୁ, ଅର୍ଥକୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିବା କ୍ଲେଶକୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଆୟ ଆଉ ବ୍ୟୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ରାତିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରକୁ ଉଷା କାଳ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହରର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ କୁହନ୍ତି ସନ୍ଧିକାଳ। ଉକ୍ତ ସନ୍ଧିକାଳରେ ଦ୍ୱିଜମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଦ୍ୱିଜମାନେ ଯିଏ, ସେମାନେ ମଳମୂତ୍ର କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ସନ୍ଧି କାଳରେ ଦ୍ୱିଜମାନେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସନ୍ଧିକାଳ କାହା କୁହନ୍ତି? ରାତିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର। ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇ ଉପରୁ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖି ଦିନରେ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ ହୋଇ ବସି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି, ଉପରୁ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିକି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ବସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିପାରିବେ। ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ତଥା ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ମଳତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିବା ପରେ ଆଉ ସେଇ ମଳକୁ ଚାହିଁବେନି। ତାପରେ ଜଳାଶୟରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପାଣିରେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବେ ଅଥବା ଦେବତା, ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଋଷିଙ୍କ ତୀର୍ଥରେ ନ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଜଳ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏଠି କେତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଦ୍ୱିଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରୁ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କି ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇକି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଉ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପଟକୁ ବି ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଳ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବେନି। ଆଉ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିବା ପରେ ମଳକୁ ଚାହିଁବେନି। ତାପରେ ଜଳାଶୟରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପାଣିରେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବେ ଅଥବା ଯେଉଁଠି ଦେବତା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କାମ, ଋଷିଙ୍କ ତୀର୍ଥ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କାମ ନ ହେଉଥାଏ, ବାହାରୁ ଯୋଉ ଜଳ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ଏସବୁ ଏଠି ଦିଆଗଲା। ଲିଙ୍ଗରେ କାଙ୍କଡ ଫଳ ପରିମାଣର ମାଟି ଲଗାଇ ଧୋଇବେ, ବା କାଙ୍କଡ ଫଳ ଯେଡ଼ିକି ବଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ମାଟି ଲଗାଇ ଲିଙ୍ଗକୁ ଧୋଇବେ। ମାତ୍ର ମଳ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଷେ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଓ ମଳ ଦ୍ୱାର ଶୁଦ୍ଧି ପରେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବେ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇ 8 ଥର କୁଳି କରିବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ମଳ ଦ୍ୱାର ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ମଳ ଦ୍ୱାର ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇବେ ଆଉ 8 ଥର କୁଳି କରିବେ। କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରରେ ଅଥବା ତାହାର କାଠିରେ ଜଳାଶୟ ବାହାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ। କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଠି ହଉ, ସେଥିରେ ଜଳାଶୟ ବାହାରେ ଯୋଉ ପାଣି ଥିବ ସେଠି ବାହାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ। ସେତେବେଳେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ବିଷ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଉଟା ଆମକୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଯୋଉଟା ଆମକୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେନି। ଏହା ହେଲା ଦନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ବିଧାନ। ଏଇଟା ଦନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ନିୟମ। ତାପରେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେବତା ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଯଦି ବେକେ ବା ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଛିଡା ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ତେବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଛିଡା ହୋଇ ନିଜ ଉପରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚି
मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करबा उचित। जदि आपण बेके पानी जाई परिबेनी किबा अंटाए पानी रे जाई परिबेनी ताले जोठी आंठुए पानी रहिथिबो से आंठुए पानी रे छिड़ा होई निजर जल निज ऊपर जल सिंचन करी मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करबा उचित। विद्वान लोके सेठारे तीर्थ जल रे देवता आदि स्नानांग तर्पण मध्य करबा उचित। विद्वान लोके कौन करेंगे से जो तीर्थ जल थी से तीर्थ जल रे देवता आदि स्नानांग तर्पण देवता मानकर स्नान तर्पण से जल को व्यवहार करबा उचित। एहा परे धौत वस्त्र को 5 कच्छा करी पिंधिबे। एहा परे धौत वस्त्र जोटा धुआ जाइथिबो से वस्त्र को 5 कच्छा करिकि पिंधिबे एवं कोनोसी उत्तरीय मध्य धारण करिवे कारण संध्या वंदन आदि कर्म रे उत्तरीयर उपयोगिता रही। संध्या वंदन कार्य उत्तरीय पकेबार आवश्यकता रही। तेणु गाधे सारा स्नान कर सारा 5 कच्छा करी धौत वस्त्र को पिंधिबे उत्तरीय धारण करेंगे आ नदी छाड़ी तीर्थ स्नान कला पालटा वस्त्र को सेठारे धोइबेनी। आपण जदि जाउचंती तीर्थ क्षेत्र को जाउचंती तीर्थ यात्रा को जाउचंती ताहाले सेठी स्नान कर सारा पालटा वस्त्र को सेठी धोइबेनी। स्नान परे विद्वान लोके ओदा वस्त्र को पोखरी कूओ अथवा निकटस्थ घर को नहीं जाई सेठारे काठ बा पत्थर उपरे जलरे बा स्थल भागरे भल भाबरे धोई चिपुड़िबे। स्नान परे जो माने विद्वान लोक अछंती से माने निज ओदा वस्त्र को नेकी पोखरी कूओ बा निकटस्थ घर को नेकी कोनोसी पत्थर उपरे स्थल भाग उपरे भल भाबरे चिपुड़ी धोइबे। द्विज वृंद वस्त्र को चिपुड़िबा बेले जे पानी गळे ताहा एक श्रेणी पितृ को तृप्ति प्रदान करथे। एटी कोन कुआ जाउची वस्त्र को जेतेबेले आपण गाधे सारी ओदा करिकि ताको चिपुड़ी छंती से चिपुड़िला परे जे पानी निर्गत होची जेतु से पानीटा एक श्रेणी पितृ को तृप्ति प्रदान करथाय। एहा परे जाबाड़ी उपनिषद रे कुहा जाउथुवा अग्नि रीति मंत्र पढ़ी भस्म नै त्रिपंडु लगेबे। एई सब जिंस एई सब नियम आपण स्नान कला परे जदि आपण पालन करंती ताहाले आपनकर शुभ फल आपनको देथाय। एही विधि पालन न कले जदि एहा पूर्वरु जल रे भस्म पड़ी जाए तेबे ताहा पकाइथिबा व्यक्ति नरक को जाए। जदि एही विधि आपण पालन करि नाहंती ताले एहा पूर्वरु जल रे जो भस्म पड़ी जाए तेबे ताहा व्यक्ति नरक को जाए। एई सब पकाइथिबा व्यक्ति नरक को जाए। आपो हिष्ठा इत्यादि मंत्र पढ़ी पाप शांति पाई मस्तक उपरे जल छिंचिबे यथा जस्य क्षयाय मंत्र पढ़ी पाद उपरे जल पकेइबे। एठी केते सुंदर कथा कुआ जाउची जेतळे मस्तक उपरे जल छिंचिबे सेठी कुआ जीवो आपो ही ठा। एठी एई मंत्र पढ़ी कि उपरे मस्तक उपरे जल छिंचिबे आ जस्य क्षयाय मंत्र पढ़ी पाद उपरे जल पकेइबे। एहाकु संधि प्रोक्षण बोली कहंती। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र रे 3टी रुचा अछि एवं प्रत्येक रुचा रे गायत्री छंद्र रो 3टी लेखाय चरण अछि। इति आपोहिष्ठा जे मंत्र पढ़ा जाउची तादरे 3टी रुचा अछि और प्रत्येक रुचा रे गायत्री छंद्र रो 3टी लेखाय चरण अछि। एथि मध्यरु प्रथम रुचा रो 3टी चरण को पढ़ी क्रमशः पाद मस्तक हृदय रे जल छिंचिबे। द्वितीय रुचार 3टी चरण को पढ़ी क्रमशः मस्तक हृदय पाद रे जल छिंचिबे एवं तृतीय रुचार 3टी चरण को पढ़ी क्रमशः हृदय पाद और मस्तिष्क को जल रे प्रोक्षण करिबे। एहाकु विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते। विद्वान पुरुष माने एई भली मंत्र स्नान करंती। कौनसी अपवित्र वस्तुर स्पर्श होई गले देह भल नथिले राजा और राष्ट्र उपरे भय उपस्थित हेउथिले तथा यात्रा काल रे जलर अभाव थिले एपरि विवशता स्थिति रे मंत्र स्नान करिबा उचित। प्रातः काल रे सूर्यास्त मा मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक पढ़ी एवं सायं काल रे अग्निष्ट मा मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधित अनुवाक पढ़ी जल रे आचमन करी तापरे जल रे निजर अंग मानकु प्रोक्षण करिवे। मध्याह्न काल रे मध्य आपो पुनंतु मंत्र रे आचमन करी पूर्ववत प्रोक्षण बा मार्जन करिबा उचित। ए सब जिंस केते सुंदर सुंदर कथा एटी दिया हेची केते बढलो मंत्र एटी दिया हेची
आपण माने एतिर जेतिकी होउची निज जीवन रे पालन करि परिबे। प्रातःकालीन संध्योपासन गायत्री मंत्र जपी हाथ ऊपर को उठाई 3 थर सूर्यदेव को अर्घ्य देवा विधेय। आपण जो प्रातःकाल सकाळे गायत्री मंत्र पढ़ी जेतले सूर्य को अर्घ्य देउछंती ताको हाथ ऊपर को उठाई 3 थर सूर्यदेव को अर्घ्य देवे। ब्राह्मण गण मध्याह्न काल रे गायत्री मंत्र उच्चारण पूर्वक सूर्य को थरे मात्र अर्घ्य देवा उचित। सायं काल रे पश्चिमाभिमुखी होई भूमि ऊपर ही सूर्य को अर्घ्य देवा उचित। प्रातःकाल और मध्याह्न अंजलि अर्घ्य नहीं आंगुली आड़ को गड़ाई सूर्यदेव को अर्घ्य देवा आवश्यक। अंगुली मानकर छिद्र नहीं अस्तगामी सूर्य को देखिबे एवं तांको पई स्वयं आत्म प्रदक्षिणा करी शुद्ध आचमन करिबे। सायं काल रे सूर्यास्तर 2 घड़ी पूर्वरु करा जायतिबा संध्या निष्फल होइथाय कारण ताहा सायं संध्यार समय नुहे। शास्त्र आज्ञा रे उपयुक्त समय रे ही संध्या करबा उचित। आपण जेतेबेले संध्या टाइम रहुची संध्या समय रे एई जिंस आपण पालन करंतु। जदि संध्या पसना बिना पूरा दिनटी बीती गला तेबे प्रत्येक समय पई क्रमानुसार प्रायश्चित करबा उचित। जदि गोटे दिन बीती थाए तेबे प्रत्येक संध्या काल पई नित्य नियम अतिरिक्त आहुरी 100 थर गायत्री जपिबा उचित। यदि गोटे दिन बीती जाए आपण कर्म करनांती ताहले प्रत्येक संध्या काल पई नित्य नियम अतिरिक्त आहुरी 100 थर गायत्री जपिबा उचित। यदि 10 दिन रु अधिक नित्य कर्म लुप्त हो जाए तेबे प्रायश्चित रूपे 100 गायत्री जप करबा उचित। यदि मासे नित्य कर्म न करा जाय थाए तेबे पुनः आपणा उपनयन संस्कार कराइबा उचित। एठी शिव पुराण रे बहुत मंत्र बहुत नियम बहुत निष्ठा ए सब बहुत जिनस हमको जानिबा अछि। आपण माने बहीटी पढ़िले जदि बही पढ़ी पड़नांती मु जहा पढ़ुची आपण जदि सुनिबे बहुत जिनस एतरे जानि परिबे। तेनु आज ए पर्यंत पढ़िबा आगो को ए 13 अध्यायटी बहुत बड़ अध्याय अछि आ बहुत समय भी आपनकर नबैठी। तेनु आमे अल्प अल्प ही पढ़िले आमे भल भाबे देखो बुझी परिबा। तेनु ए पर्यंत जदि मो वीडियो को आपनको भल लागुची ते वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जदि आपण मानकर कि बंधु परिजन मौसा मौसी थिबे कि बापा मां एमाने जदि देखिबा पई भल पाउथिबे पुराण को सुनिया पई भल पाउथिबे ताको निश्चय ए वीडियो को शेयर करंतु। शेयर करबा फरे आपनको निजे मध्ये बहुत जिंस जानिबे जे माने जानि नांती से माने को मध्ये जणाई पारिबे। तेनु ये रहिला आजिर अध्याय। आसंता काल देखावा।